सो हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करते हैं द फोर एग्रीमेंट जो बुक है उसके बारे में। ठीक है। जो कि मेनली इस बारे में है कि जो हमारे सोसाइटी का जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर। ठीक है। और दूसरी चीज़, हम सेल्फ लिमिटिंग जो बिलीव होते हैं उससे कैसे खुद को फ्री करें, उस चीज़ के बारे में बात कर रखी है। वैसे बहुत अच्छी बुक है। छोटी मतलब समझ लो, बहुत कम टाइम में हम इसको निपटा भी सकते हैं और कुछ चीज़ें सीखने को मिल भी जाएंगे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी समरी निकाल के चैट जीपीटी से आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं चीज़ें कि मेनली इसमें है क्या। ठीक है। उस बारे में बात करते हैं, जो कि उसके 4 लॉ हैं। पहला लॉ है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, या जो भी है मेनली कुछ ऐसा ही है। ठीक है। तो इसमें मेनली ये चीज़ क्यों बोल रखी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत अपने लाइफ में, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, मुझे इसका लगा कि बहुत कहीं ना कहीं इस चीज़ का मेरे लाइफ में बहुत अफेक्ट हुआ है। क्योंकि मेरे वर्ड्स कभी कभी खुद के लिए इतने बुरे होते थे, यानी कि हर फेज़ में नहीं। किसी फेज़ में अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। किसी फेज़ में अगर मैं नेगेटिव हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। और ये बहुत रियल चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है इस चीज़ को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में डालो ही मत, अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोलो मत। क्योंकि जो चीज़ बोल रहे हैं, वर्ड्स के बराबर पावरफुल चीज़ कुछ नहीं होती, मुझे ये लगता है। वर्ड्स चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। आपको जो चाहिए होता है आपको वो मिलेगी, बट आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एटलीस्ट खुद के बारे में कुछ बुरी चीज़ें मत बोलो। क्योंकि होता क्या है कि हम दोस्तों के साथ खुद का फन बनाने लग जाते हैं, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। वहाँ पे आप कूल बन जाएंगे, आपको लगता होगा कि ऐसे बोल के लोगों को लगेगा कि आप कितना कूल बंदा है, खुद का जो है मजाक बना रहा है या जो भी है। बट ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं लगती है मेरे हिसाब से, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगती। क्योंकि आप वहाँ पे क्या ही उखाड़ लोगे अपने बारे में बुरा बोल के, बट एटलीस्ट वो आपके सेल्फ इमेज ना बन जाएगा। और जो सेल्फ इमेज बन जाती है वही आपकी रियलिटी बनने लग जाती है, दैट्स इट। और मुझे ये लगता है ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि एक बुरा वर्ड भी अगर मुंह से निकल रहा है तो वो भी सोच समझ के निकल रहा है कि कहीं ये मेरी रियलिटी को अफेक्ट ना कर दे। ठीक है। दैट्स इट। और इस चीज़ को एक लेसन की तरह लो कि अपने बारे में जो भी बोलोगे पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है। इंस्टीड ऑफ सेइंग आई एम अ फेलियर, कुछ भी आप बोल सकते हैं पॉजिटिव तरीके से कि नहीं, मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। ठीक है। और मैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेता हूँ, ना कि नेगेटिव। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो दूसरा लॉ है उसमें है, अब मेरे को याद नहीं अच्छे से क्या हो सकता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ठीक है। तो इस लॉ में मेनली उसने क्या बता रखा है कि अब एक चीज़ देखें, किसी को बहुत बुरा लगता है, मेनली मुझे बहुत बुरा लगता था। ठीक है। और मैं चीज़ें बहुत पर्सनली ले लेता था। बट मुझसे जो कोई उतना वो नहीं करता था, मतलब मेरे दोस्त लोग, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। सब लोग मुझको थोड़ा सा अच्छे से रहता होता है ना, दोस्तों में मजाक बना लेते हैं जैसे कोई दोस्त होते हैं। बट या तो ऐसा है कि मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे अच्छे से, कि मतलब के लिए बस दोस्त हैं, तो इसलिए जो मतलब के लिए होते हैं वो मतलब की बातें ही करेंगे, अच्छी बातें ही करेंगे, कि जिससे मुझे बुरा ना लगे। भाई इतना होता था। उतना मैं फ्रेंड किसी के साथ हुआ नहीं कि नहीं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कम, एक दो दोस्त होंगे कोई जो बस मेरे को थोड़ा सा मुंह पे गाली दे सकते हैं या मेरे बारे में कुछ बुरा बोल सकते हैं, बस दैट्स इट। बट वैसे मेरे दोस्त अच्छे सब थे, मतलब समझ रहे हो, दिल के अच्छे थे एटलीस्ट। कुछ ही बुरा नहीं बोलते थे, जो मेरे मुंह पे कोई कोई लोग बोल के चले जाते थे कि तू तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है एंड सो ऑन। बट वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, क्योंकि लोग आपको जो चीज़ बोल रहे हैं वो आपकी रियलिटी नहीं है, उनकी रियलिटी की वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, आपके काम को ख़राब बोल रहा है, वो आपके काम को ख़राब नहीं बोल रहा है, वो उसका परसेप्शन है। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो रियलिटी उसकी है, ना कि आपकी है। ये चीज़ मैंने सीखी थी वहाँ से। और एक बहुत बेस्ट चीज़ है, इसको आप बहुत पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, हर एक चीज़ को अपने दिमाग पे मत बिठाओ, हर एक चीज़ का बुरा मत मानने लग जाओ, या अपनी वर्थ उस चीज़ से मत समझो कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उनके ओपिनियन उतने मैटर करते हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं उनकी बातें सुनने लगूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सी, क्योंकि जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव में होता क्या है, मेनली हर एक इंसान का ओपिनियन मैटर करता है। ठीक है। गांव में तो सब लोग ऐसे रहते हैं ना, जब परिवार की तरह रहते हैं, भले कोई जलता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन वहाँ पे उससे मैटर नहीं करती, वहाँ पे ऐसा लगता है सब अपने हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, लगता है कि नहीं ये हमारे भलाई के लिए बोल रहा होगा। तो उतने लोगों के अगर ओपिनियन हम सुनने लग जाएँ, और उतने लोगों की अगर बातें हम सुनने लग जाए, तो या तो हम कंप्लीटली बर्बाद घोषित किए जाएंगे। क्योंकि अगर हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि बात नहीं सुनता है, तो वो चीज़ें मैटर करती है बहुत ज़्यादा। वो आपको बर्बाद घोषित भी कर देंगे अगर आपने मन का कुछ कर रहे हैं साइड पे, और उनकी बातें आप नहीं सुन रहे, आप सरकारी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको वो बर्बाद घोषित कर देंगे। ऐसे ही हमारे मेरे साथ हुआ है। ठीक है। बट मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता हूँ। कहीं ना कहीं हमें जब पता होता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों की बातें मैटर करनी भी नहीं चाहिए।
और ना वो करनी चाहिए एक्चुअल में अगर देखें। ठीक, उनकी बातें अगर उतनी मैटर करने लगे तो अपने लाइफ में के बाद से ऐसे भटक जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वैलिडेशन चाहिए होती है उनसे, उनके बस उनके अप्रिशिएशन से आपको खुशी मिलती है। थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं गाँव के लोग, वो कर देंगे बाद में। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल होते हैं वो करेंगे फिर भी। बट अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको अच्छा ही नहीं लगता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को अच्छा लगे, लोग आपको देख के बोले नहीं वो बच्चा कितना अच्छा है, सबकी बातें सुनता है अच्छे से, जो भी, वो चीज़ सही नहीं है। दैट्स इट, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, उनके ओपिनियन बिल्कुल भी मैटर नहीं करनी चाहिए। वो अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी रियलिटी है, ना कि आपकी रियलिटी है। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो, दैट्स इट। तीसरी चीज़, डोंट मेक एजम्पशंस। ठीक है, ये चीज़ मुझे इस तरीके से समझ आती है कि अब किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप भाई बहन का भी हो सकता है, भाई भाई का भी हो सकता है, और आपका पार्टनर का भी हो सकता है। तो इस चीज़ से होता क्या है कि या तो आप खुद से एजम्पशन बनाने लग जाओगे, या सामने वाला इंसान एजम्पशन बनाने लग जाएगा। इस चीज़ को आप खुद से रिलेट करना कि आप चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। आपको पसंद है कि सामने वाला इंसान भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के बाद चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। ये नहीं कि आपको उस इंसान के बारे में सब पता होना चाहिए, ना तो उसमें ये एजम्पशन लगाना चाहिए कि नहीं ये मेरे बारे में सब जानता होगा क्योंकि मैं इसका इतने साल से रिलेशनशिप में हूँ, यानी इसको मेरे बारे में सब पता होना चाहिए, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है अगर कोई ऐसा बोलता है, क्योंकि या वो सोचता है, क्योंकि ना तो हम भगवान हैं, ना हमें सारी चीज़ें किसी के बारे में पता होती हैं। ठीक है, अभी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हमें इतना पता ना, हमें हर किसी को नहीं होता है। हो सकता है हम थोड़ा सा, हमारी गट, हमारी वाइफ हमें थोड़ा बहुत बता देती होगी कि कुछ तो गलत है, बट इतना कंप्लीट कोई नहीं बता सकता है कि सामने वाले इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। ना तो खुद से कोई एजम्पशन बनाने लग जाओ कि नहीं वो इस तरीके से सोच रहा होगा, या उसने ये चीज़ की है तो इसलिए की होगी। क्लियरली जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। दूसरे इंसान को भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि एजम्पशन बनाना सबसे बुरी चीज़ है। आप खुद को ही कष्ट दोगे उस एजम्पशन से, इसलिए आपको चीज़ समझनी चाहिए कि नहीं, मुझे जाके क्लियर बात करनी चाहिए, जिससे चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक है, ये लॉ जो है आपकी लाइफ में आपको अप्लाई करनी चाहिए, जो भी ये रूल है। तो 4 अग्रीमेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आपने अगर लाइफ में अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। मुझे लगता है लाइफ में हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। अगर कोई हमको कुछ बोलता है, यानी कि आप चीज़ों को बहुत पर्सनली ले रहे हो, और कहीं ना कहीं चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो आप खुश रह ही नहीं पाएगा, सॉरी, आप खुश रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो आपके बारे में बात करेंगे, कितने सारे लोग हैं जो आपको पसंद करेंगे, और कितने सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है आपको पसंद 2-3 लोग करें और सारी दुनिया आपको हेट करती है, तो वहाँ पे हम वो नहीं सोच सकते हैं ना कि यार इतने लोग मुझे ना पसंद करते हैं, ये सो उस चीज़ का बुरा मान रहे हो। अपना बेस्ट दो, दैट्स इट। अच्छे काम करो, दैट्स इट। लोगों के बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास बुद्धि है, कॉन्शियसनेस है आपके पास, ठीक है, और यानी कि कॉन्शियस रहोगे तो सारे अच्छे डिसीजन लोगे। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम माइंडफुलनेस भूल ही चुके हैं कि क्या चीज़ होती है। ठीक ठीक है, आपसे एक बुक नहीं पढ़ी जाती अच्छे से, इंस्टेड ऑफ आप सोशल मीडिया यूज़ कर लेंगे। आपको लगता है सोशल मीडिया से आप नॉलेज ले रहे हो, रील्स देखते देखते आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है वहाँ पे, आपको लगता है बस आप वहाँ से वाओ कितना अच्छा नॉलेज ले रहे हो, नथिंग। वो चीज़ आपको 2 मिनट में वो भूल जाओगे आप, जैसे आपकी दूसरी रील्स वहाँ पे आती है। दैट्स इट, बुक पढ़ो, जो भी काम की चीज़ है। एंड लास्ट जो हमारा चौथा अग्रीमेंट उसमें है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप अपना हमेशा बेस्ट देने का ट्राई करो। ठीक है, एक्चुअली मैं एंड्रयड का नाम कभी कभी बोलता रहता हूँ। अगर आप उसको पसंद नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ना कि आप दूसरे इंसान को बोलो कि नहीं अगर ये पसंद करता है तो कहीं ना कहीं ये भी उनके जैसे ही है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको जो चीज़ सीखने को मिल रही है आप वहाँ से वो चीज़ सीख लो। ठीक है, अदरवाइज़ वो कैसे हैं क्या है उसके बारे में आपको कमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर आपको बहुत से लोग सुनते हैं तो आप सही चीज़ उनको बता सकते हैं कि आपको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, क्या रीज़न है किस लिए, अच्छे से, ना कि आप कम्प्लीटली किसी को बुरा घोषित कर दो। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो चीज़ सीखने को मिल रही है अच्छी चीज़ें सीखो, ना कि आप बुरी चीज़ें वहाँ से ले रहे हो। बोल रहे हो नहीं मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड्रयू का एंड दैट्स इट। मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल अग्री नहीं करता। मुझे लगता है अगर आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिल रही है तो सीखो उस चीज़ को। तो इसी बारे में बात कर रहे थे, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो एंड्रयू ने एक चीज़ बोली थी कि अगर मैं हमेशा काम करूँगा, ठीक है, हमेशा काम करूँगा, हो सकता है कभी मेरा लकी डे हो, और अगर मैं उस लकी डे के दिन भी अपना 100% दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है,
मेरा लकी डे मेरे से मिस नहीं हो रहा है, और कहीं ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। बट अगर आप अपना 100% हमेशा नहीं देते हैं, और हो सकता है अब जिस दिन आप नहीं दे रहे हो आपका वो लकी डे ख़त्म, उसी दिन आपका लकी डे हो, ठीक है। तो वही चीज़ समझने की जरूरत है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। इवन आप 50% दे रहे हो, कभी आप 100% दोगे, कभी आप 50% दोगे, इट डजेंट मैटर। बट अगर आप दे रहे हो तो बहुत बेस्ट चीज़ है, आपको रिग्रेट फील नहीं होता है। एटलीस्ट अगर आप काम पे फोकस्ड हो, अपना काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी कर रहे हो, आपको पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ को करोगे, ना रिग्रेट होगा। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है एज ए मैन आपको प्रोग्रेस पे फोकस रहना चाहिए, ना कि परफेक्शन पे। परफेक्शन इंसान के रास्ते में आ जाती है, ठीक है। इन द सेंस कि आप अगर कुछ भी स्किल सीख रहे हो, जैसे कि मैं कॉपी राइटिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, तो परफेक्शन मेरे को पहले दिन नहीं आएगी, या मैं सीखने से पहले ये सोचूंगा कि नहीं, मैं अपनी पहली ईमेल तब लिखूंगा जो मैं 300-400 ईमेल लिख दूंगा कि बहुत परफेक्ट मैं बन गया हूँ। या मैं अपना पहला डीएम अगर क्लाइंट को कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट को कर रहा हूँ, तो मैं उसको तब करूँगा जब मेरे जो पहला डीएम हो गया था परफेक्ट होगा, कि रिप्लाई आया है आगे से। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब मैं ट्राई करूँगा तो मैं ट्राई करते करते बेस्ट बनूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने आपको प्रोग्रेस से फोकस होना चाहिए, ना कि परफेक्शन, कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तो उसके बाद मैं ये चीज़ करूँगा। इस माइंडसेट को कम्प्लीटली दिमाग से हटा दो, कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं अपना रॉ दिखाऊँ कुछ भी, तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली में अगर मैं काम भी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 बजे बैठ के अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, नहीं। अगर कल की बात करें तो मेरे को नींद अच्छे से नहीं आई थी, और मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मैं 10 बजे बैठ के, मेरे को सिर्फ 3 या 4 बार मेरे को बीच में नींद आई होगी काम करते करते, ऐसे आंखें बंद। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ हमेशा, कभी मैं अपना 100% देता हूँ, कभी मैं 60% दे पाता हूँ, कभी मैं सिर्फ 20% दे पाता हूँ। बट अब एक चीज़ है कि मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ, कंसिस्टेंटली चीज़ें मैं करूँ एटलीस्ट, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, 1 घंटा दे रहा हूँ, 2 घंटा दे रहा हूँ, बट मैं दूँ, कुछ ना कुछ टाइम दूँ मैं अपने काम पे एटलीस्ट। मेरे को पता रहे कि हाँ, अब जैसे कि मैं 2 बजे का राउंड रखता हूँ, 2 से 4 बजे का राउंड में रखता हूँ अपना D4, तो उसमें रिकॉर्डिंग रखना है, स्क्रिप्टिंग रखता हूँ, कुछ रिसर्च चीज़ें रखता हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं कर ही लेता हूँ अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए। अच्छा 2 बज के मेरा फोकस टाइम हो गया, मेरे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, मुझे खुद सिग्नल मिल जाता है, मैं चीज़ें करने लग जाता हूँ स्टार्ट। तो D4 में आप काफ़ी चीज़ें निपटा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है, और बिना किसी शोर शराबे के मैं ये काम कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है यहाँ पे, बाहर से कुछ फालतू की आवाज़ें नहीं आएंगी, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई परफेक्ट दिख रहा है आपसे अगर वीडियो में मैं परफेक्ट दिख रहा हूँ बनाते समय, कि नहीं ये तो बहुत प्रोडक्टिव होगा, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में सारी चीज़ें अलग होती है, सब सेम होते हैं, सब सेम होते हैं। किसी की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, ठीक है, पैसे वाले हो सकते हैं, किसी की लाइफ कैसी हो सकती है, वी डोंट नो कि कौन कैसे जी रहा है। अगर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ लाइफ दिखा रहा है, इसका मतलब है नहीं कि वो परफेक्ट लाइफ जी रहा है। सबके घर में मैस होते हैं, सबके घर में गंदगी होती है, सबके घर में जो है सेम चीज़ें होती है। मतलब हो सकता है किसी घर में कुछ हो, बट एज ए मैन जहाँ पे मैं रहता हूँ, अगर मैं घर वालों के साथ नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे घर में भी कचरा पड़ा रहेगा कहीं पे, कहीं ना कहीं मेरे बिस्तर अच्छे से नहीं रख रखे होंगे मैंने, मैं सफाई कर भी लूँ लेकिन वो दोबारा मेरे से ख़राब हो भी जाएंगे। या मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे से भी गलतियाँ हो जाएंगी, मैं मुँह से कुछ बोल रहा हूँ, मैं परफेक्ट चीज़ें नहीं वो कर रहा हूँ, कुछ भी आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। बट टाइम टू टाइम अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, प्रोग्रेस से खुश हो जाएं, छोटी सी भी प्रोग्रेस हो, स्मॉल प्रोग्रेस को अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है कि बेस्ट चीज़ है, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ें वैल्यू करते हैं, मैटर करते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको सिर्फ प्रोग्रेस पे फोकस रहना चाहिए, कि हर दिन आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम जिम में जाते हैं और हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं 100 kg उठाऊंगा बस तब मुझे खुशी मिलेगी, नहीं। आप अगर पहले 5 kg उठा रहे हैं, लेकिन जब आप 10 kg हो जाएंगे, सबसे बेस्ट चीज़ होती है उस टाइम वो फीलिंग, आपको उस टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए, उस टाइम खुश होना चाहिए उस चीज़ के लिए, समझ रहे हो। एंड दैट्स इट, यही था इसमें मेन। अगर देखें सिंपल, मैं सिंपल चीज़ों में बता दिया है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं, आप ChatGPT से वो अच्छी खासी उसकी समरी निकाल सकते हैं डिटेल, और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं। वैसे मैंने बता भी दिया है तो आपके दिमाग में वो चीज़ घुस भी जाएगी। वैसे बहुत अच्छी बुक है, आप इसको अपने दिमाग में बिठाओ, जो भी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है अभी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।